जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि मेटेलिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। पेशेंस रखिएगा और साथ में शुरू हो जाइए फटाफट। अब देखिए क्या है मेटेलिटी कॉन्सेप्ट, जरा समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि सर इट मीन्स accounting policies should be disclose all material items। बोला it means accounting policy should be disclose all material items only। बी केयरफुल, याद रखेंगे मेटेरियल आइटम्स को ओनली डिस्क्लोज किया जाता है। ये मेटेलिटी कॉन्सेप्ट बताता है। आगे क्या है से देखिए, ओनली केवल आइटम्स विच आर नॉट मटेरियल शुड बी रिटेन ऑफ इंस्टेंटली। अगर जो मटेरियल आइटम नहीं है, जो इमटेरियल आइटम है, उसको कंपनी क्या करता है? रिटेन ऑफ तुरंत इमीडिएटली कर देता है। ये बात आपको समझना है। अच्छा सर, ये बात तो अब क्लियर हो गया कि जब हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता है कि सारे पॉलिसी को डिस्क्लोज करना चाहिए, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि हम उस मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करेंगे जो मेरे लिए मटेरियल आइटम्स होना चाहिए, और इमटेरियल आइटम को राइट ऑफ करेंगे। ये बताता है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं मुन्ना क्या है। कहता है कि सर एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। जो यूजर्स को डिसीजन लेने में जो बेस्ट होगा वो प्रॉपर, अब वो उसके लिए मटेरियल आइटम है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर को तो देखना पड़ेगा कि यूजर के लिए क्या हो सकता है, सारे हमारे अकाउंटिंग के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कहता है कि सर एन आइटम मे नॉट बी मटेरियल फॉर वन इंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर क्या अनदर। बी केयरफुल, किसी एक के लिए वो मटेरियल आइटम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं किसी दूसरे के लिए वो मटेरियल आइटम होगा। सर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आप सामने आइएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये है जिनका वाई कंपनी है और मेरे पास कौन सा कंपनी है? एक्स कंपनी है। ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल है। अब मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का क्लियर ही हो जाएगा कि यहाँ पर क्या मीनिंग बोला है। अच्छा, इनका टर्नओवर है, आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है? 15 करोड़। 15 करोड़, जोर से बोलिए। 15 करोड़। अच्छा, इनकी कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ है। अच्छा, आप कितना रिपेयर्स करते हैं? जल्दी 2,50,000। 2,50,000। अच्छा, देखिए मेरे कंपनी का टर्नओवर है 10 लाख और मैं कितना रिपेयर्स करवाता हूँ बिल्डिंग के ऊपर? 2,50,000। अच्छा, आपका रिपेयर्स कितना है? सेम है 2,50,000? नहीं, मैं इससे ज्यादा करता हूँ। नहीं, ज्यादा करता है मतलब रिपेयर्स तो सेम ही करवाए। हाँ, रिपेयर्स। अच्छा, कहता है सर रिपेयर्स तो सेम ही करवाए हैं। ठीक है, अब चलिए सुनिए, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग। अच्छा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये कह रहा है कि सर मेरे लिए अब ये 15 करोड़ ये इनका टर्नओवर है कंपनी का, और मेरे कंपनी का टर्नओवर बेटा 10 लाख है, तो दोनों का तो कंपनी का टर्नओवर अलग अलग है। अच्छा, मेरे लिए जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ये कहता है आप मुझे बताइए ये 2,50,000 रुपया ये आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं? अच्छा, अरे बाबा, ये कहता है कि सर हम तो ये मेंटेन ही नहीं करते हैं। 2,50 तक ये हमारा स्टैंडर्ड क्या है? आप क्या बोलिए? सर मैं इससे ज्यादा मेंटेन करता। अच्छा, 2,50 से ज्यादा मेंटेन है। अच्छा, ये आपके लिए मटेरियल आइटम्स नहीं है? नहीं। कहता है कि सर ये मेरे लिए मटेरियल आइटम्स नहीं है, ये इमटेरियल है, तो ये आइटम को तो हम क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे ना? यस या नो? यस। अच्छा सर, ये मटेरियल आइटम नहीं है, इसको इंस्टेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ। ये अच्छा, मुझे जरा बताइएगा अब मेरी कंपनी का क्या है? अब बताइए, हम 10 लाख रुपया मेरा कंपनी का टर्नओवर है और मैं 2,50 क्या है? 2,50,000 हम रिपेयर्स करवाए हैं। अब जरा बताइएगा, हमारी कंपनी का टर्नओवर इनके कंपनी से क्या है? बहुत कम है।
ये करोड़ों में है और मैं लाखों में हूं। अब जरा बताइएगा, 2,50,000 मेरे लिए मटेरियल आइटम है, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, यही बात लिखा हुआ है कि इट मीन्स अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स ओनली। मेरे लिए ये मटेरियल आइटम है, लेकिन ये कहता है कि भैया हम तो 250 तक मेंटेन करते ही नहीं है, इससे ऊपर का एक्सपेंसेस मेंटेन करते हैं। तो मुझे बताइएगा, आपके लिए ये मटेरियल आइटम नहीं है? नहीं। बोलिएगा नहीं है मटेरियल आइटम। वाह, गुड। अच्छा, आपने ये पढ़ा कि कोई जरूरी नहीं है, अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन होता है। हम मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को मेंटेन करते हैं। इसका मीन्स है इनके लिए ये स्टैंडर्ड मटेरियल आइटम नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो मटेरियल आइटम है, क्योंकि मेरे पास कंपनी का टर्नओवर जो है वो क्या है, कम है। अगर हम 250 नहीं दिखाएंगे तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान है, प्रॉफिट। तो हम तो भाई इस चीज़ को हम मटेरियल आइटम है, मेरे लिए ये मटेरियल हो सकता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। कहता है सर, एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। अच्छा, हो सकता है कि यूजर्स के लिए डिसीजन लेने में ये इन्फ्लुएंस करे। तो अगर यूजर्स के लिए वो मटेरियल आइटम है लगता है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं। आगे क्या है सो सुनते हैं सर। अब बच्चे को मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट बात और है सर। यहाँ पर हम हैं नॉर्मल चाय वाले। हम कौन चाय वाले हैं? नॉर्मल। और आप कौन चाय वाले हैं? MBA चाय वाला। अच्छा, ये MBA चाय वाले हैं और मैं नॉर्मल चाय वाले हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, ये कहता है कि भैया हम नॉर्मल चाय वाले, इधर आ जाइए, आप तो MBA है तो इधर आ जाइए। अब मुझे बताइएगा, नॉर्मल चाय वाले जो है उसका 10 रुपया जो खर्चा है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनिएगा। MBA चाय वाला कहता है कि भैया ये 10 रुपया हम तो रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, ये तो मेरे लिए, आपके लिए मटेरियल आइटम है क्या? नहीं है मेरे मटेरियल आइटम। 10 रुपया से ऊपर खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। अरे बाबा, ये तो भाई इधर कैमरा के सामने बोल दीजिए। मैं इसके 10 रुपए से ऊपर का खर्चा रिकॉर्ड करता हूँ। आपके लिए मटेरियल आइटम नहीं है। अच्छा, आप जरा ठहरे, MBA चाय वाले चेहरा देख लीजिए। MBA चाय वाले हैं तो ये तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अच्छा, मैं ठहरा, अरे भाई मैं ठहरा नॉर्मल चाय वाले। तो नॉर्मल चाय वाले देखिए 10 रुपया तो रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि भैया हम तो छोटे चाय वाले हैं, ये बड़े चाय वाले हैं। तो कहता है कि मेरे लिए ये मटेरियल आइटम। देखो, अंग्रेजी में यही बात मैं लिखा हूँ, आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते हैं। सब अपने अपने तरीके से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। इनके लिए वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो स्टैंडर्ड है। इनके लिए 15 करोड़ था तो 2,50,000 इनका टर्न कहता है कि भैया हमारा ये तो स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे नहीं। अच्छा बताइए, हमारे लिए तो 250 था, हम तो रिकॉर्ड करेंगे। यही बात है कि एन आइटम में भी मटेरियल फॉर वन इंटरप्राइज, एक बिजनेस के लिए वो क्या हो सकता है, मटेरियल आइटम हो सकता है, लेकिन बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर। लेकिन इनके लिए वो क्या हो गया, मटेरियल आइटम्स नहीं है। तो देखिए, इसी में अंग्रेजी में लिखा है, इट मीन्स अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स ओनली। केवल मटेरियल आइटम्स को ही डिस्क्लोज करे। आइटम विच आर नॉट मटेरियल शुड बी रिटेन ऑफ क्या, इंस्टेंटली। अगर इनके लिए मटेरियल आइटम नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से इसको हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा? हाँ, हटा दूंगा। लेकिन केन सर हम क्या करेंगे? सर हम रिकॉर्ड करेंगे। यही कॉन्सेप्ट था, आप हमेशा याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और केन कॉमर्स क्लासेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।